हेलो साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले साइंटिस्ट इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले सभी फॉर्मूलों को एक बार हम रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर कौन से जो फॉर्मूले यूज होंगे वो हम सभी फॉर्मूले एक बार यहाँ पे नोट करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन करेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.9 के अंदर जो ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज होंगे उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो साइंटिस्ट उनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। जो एक्सरसाइज 3.9 के अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। हाफ एंगल का मतलब जो एंगल का हाफ करना। जैसे हम इसके अंदर फॉर्मूले अब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम एक बार इनके फॉर्मूलों के ऊपर नज़र डालेंगे कि फॉर्मूले कौन से इसके अंदर यूज होने वाले हैं। तो साइंटिस्ट सबसे पहला जो हाफ एंगल फॉर्मूला है इसका एक्सरसाइज 3.9 का सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो अपना है साइन 2a का। देखते हैं, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइंटिस्ट अपना साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन a कोस a। ठीक है, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन का एंगल है 2a, साइन का एंगल 2a है, तो इस 2a का हमने हाफ किया है, 2a का हाफ किया है और जो 2 है वो बाहर निकाल लिया। तो 2a का हाफ करने के बाद बचा अपने पास a। तो यहाँ पे हमने साइन a इंटू कोस a किया है। ठीक है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कोस a होता है। साइन 2a के साइंटिस्ट दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन और कोस की कंबाइंड फॉर्म में होता है जो कि 2 साइन a कोस a होता है, और एक साइन 2a का जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो ओनली टेंजेंट की फॉर्म में होता है। टेंजेंट की फॉर्म में होता है वो होता है 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, साइन 2a के अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन और कोस की कंबाइंड फॉर्म में होता है जो कि 2 साइन a कोस a होता है, और दूसरा होता है टेंजेंट की फॉर्म में ओनली, वो होता है 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, और इसके बाद साइंटिस्ट अपना जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है कोस 2a का। साइंटिस्ट अपना जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है कोस 2a का। साइंटिस्ट यहाँ पे कोस 2a के लिए यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं। कोस 2a का यहाँ पे 4 फॉर्मूले हैं, एक तो साइन और कोस की कंबाइंड फॉर्म में है, एक अकेला कोस की फॉर्म में है, एक अकेला साइन की फॉर्म में है, और एक अकेला टेंजेंट की फॉर्म में है। ठीक है, तो साइंटिस्ट कोस 2a का जो कोस और साइन की कंबाइंड फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, साइन और कोस की जो कंबाइंड फॉर्म में फॉर्मूला होता है कोस 2a का वो होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक अकेला कोस की फॉर्म में होता है साइंटिस्ट वो होता है अपना 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, कोस 2a का अकेले कोस की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। एक अकेले साइन की फॉर्म में होता है, अकेला साइन की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और एक अकेला टेंजेंट की फॉर्म में होता है साइंटिस्ट, टेंजेंट की फॉर्म में जो कोस 2a का फॉर्मूला होता है वो अपना होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले होते हैं साइंटिस्ट कोस 2a के लिए। अब साइंटिस्ट अपना आता है टेंजेंट 2a का। अपना साइंटिस्ट जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंट 2a के लिए, टेंजेंट 2a का। साइंटिस्ट यहाँ पे टेंजेंट 2a का एक सिंगल ही फॉर्मूला होता है जो टेंजेंट की ही फॉर्म में होता है, और उसको बोलते हैं 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, टेंजेंट 2a के लिए एक ही फॉर्मूला होता है जो इसकी टेंजेंट की फॉर्म में ही होता है। इसके बाद साइंटिस्ट आता है अपना 1 प्लस कोस a के लिए। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस a के लिए फॉर्मूला आता है अपना, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस का एंगल है a, तो इसका हम एंगल का हाफ किस प्रकार से करेंगे? 1 प्लस कोस a के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा
वो अपना होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। इसका 2 कोस स्क्वायर कर देते हैं और जो एंगल होता है उसका हाफ कर देते हैं। एंगल इसका ए है तो हमने यहाँ पे ए का हाफ कर दिया, ठीक है। 1 प्लस कोस ए, यानी कि कोस का जितना भी एंगल होता है उसका हम यहाँ पे हाफ कर देते हैं, और अगर यहाँ पे 1 प्लस हो तो 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 करते हैं, ठीक है। सिंपल है साइंटिस्ट। और इसके जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है अपना 1 माइनस कोस ए के लिए। साइंटिस्ट 1 माइनस कोस ए के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, ठीक है। 1 माइनस कोस ए के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ, एंगल क्या है ए है तो एंगल का हाफ, ठीक है। तभी इनको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं साइंटिस्ट। ये जो 1 प्लस कोस ए होता है ये होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ। इसी प्रकार 1 माइनस कोस ए वो होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, ठीक है। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट 3a वाले फॉर्मूले की तरफ। ये अपने 5 फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। अब अपने पास आता है 3a वाला फॉर्मूला। साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला होता है साइन 3a। साइन 3a साइंटिस्ट साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। 3 साइन 3a के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। और उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला आता है कोस 3a का। कोस 3a का साइंटिस्ट कोस 3a का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अपना। उसके बाद साइंटिस्ट अपना फॉर्मूला आता है टेंजेंट 3a का। इसके बाद साइंटिस्ट अपना फॉर्मूला है टेंजेंट 3a का। साइंटिस्ट टेंजेंट 3a का जो फॉर्मूला होता है वो अपना होता है 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले होते हैं साइंटिस्ट जो एक्सरसाइज 3.9 के अंदर यूज होंगे। एक बार इन फॉर्मूले को आप अच्छे से रीड कर लेना, याद कर लेना, ताकि जो अपने पास एक्सरसाइज 3.9 के अंदर जो हम ट्यूशन करेंगे तो अपने पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूले एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेना। जो साइन 2a का फॉर्मूला होता है वो अपना होता है 2 साइन और कोस की फॉर्म में, और एंगल का हाफ कर देते हैं, ठीक है। साइन के साथ में जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है और अपने पास आता है 2 साइन ए कोस ए। उसी प्रकार साइंटिस्ट टेंजेंट की फॉर्म में होता है वो अपना होता है 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि साइन के साथ जो भी एंगल है उसका हाफ किया एंगल का। उसके बाद साइंटिस्ट कोस 2a का होता है। कोस 2a का मतलब होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस और साइन की कंबाइंड फॉर्म में होता है ये फॉर्मूला। इसके साथ जो कोस के साथ में जो एंगल है उसका हाफ किया है और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किया है। इसी प्रकार साइंटिस्ट कोस 2a का ओनली कोस की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि इसके एंगल का हाफ किया है, जो भी कोस के साथ में एंगल है उसका हाफ किया है। इसी प्रकार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, और टेंजेंट की फॉर्म में होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। उसी प्रकार साइंटिस्ट टेंजेंट 2a का टेंजेंट की फॉर्म में ही होता है फॉर्मूला, वो होता है 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके टेंजेंट का जो एंगल था 2a उसका हाफ किया है और 2 टेंजेंट अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर किया है। उसके बाद साइंटिस्ट 1 प्लस कोस ए का आता है। 1 प्लस कोस को हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका हाफ करते हैं। इसी प्रकार 1 माइनस कोस के लिए होता है 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल होता है उसका हाफ कर देते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट 3a वाले फॉर्मूले आते हैं। साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और अपना जो लास्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3a इज इक्वल टू 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। ये इतने ही फॉर्मूले साइंटिस्ट मेन हैं जो एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे।
इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.9 के फर्स्ट क्वेश्चन में। हमने ये सारे फॉर्मूले कर लिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 3.9 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x व्हेन sin x इज इक्वल टू 9.10 एंड cos x इज इक्वल टू -3.5 एंड cot x इज इक्वल टू -12.5। तो साइंटिस्ट इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को निकालना है cos 2x की वैल्यू निकालनी है। साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने हमें साइंटिस्ट वैल्यू दे रखी है sin x इज इक्वल टू 9.10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन। साइंटिस्ट अपने को वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन वैल्यू क्या है अपने पास, हमें दे रखी है इसने sin x इज इक्वल टू 9.10 और हमें फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड साइंटिस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है cos 2x की। टू फाइंड हम लिखेंगे cos 2x, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए cos 2x हमने इससे पहले जो फॉर्मूले किए थे उनको आप अच्छे से रिव्यू कर लेना। cos 2x का जो साइंटिस्ट फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। तो cos 2x के लिए साइन और cos की कंबाइंड फॉर्म में भी होता है, सिंगल cos की फॉर्म में होता है, सिंगल साइन की फॉर्म में भी होता है और सिंगल टेंजेंट की फॉर्म में भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि अपने को गिवन वैल्यू क्या है। अपने यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए गिवन वैल्यू है sin x इज इक्वल टू 9.10, यानी कि हम यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म वाला लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइंटिस्ट अपने पास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a, यानी कि 2a या 2x एक ही बात है बोले हम। अपने पास cos 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ओनली साइन की फॉर्म में। तो cos 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। साइन x की वैल्यू अपने पास 9.10 दे रखी है, तो 9.10 का हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 इंटू 9.10 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये वैल्यू आएगी अपने पास। इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 2 1 जा 2 और 52 जा 100, 1 माइनस 81 अपॉन 50, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू आएगी 50, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ अपने पास आ जाएगा 50 माइनस 81, 50 माइनस 81 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास आएगा यहाँ पे -31 अपॉन 50, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास cos 2x की वैल्यू आ जाएगी -31 अपॉन 50। अब साइंटिस्ट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट टू गिवन, यानी कि अपने पास गिवन वैल्यू क्या है, इसने हमें वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट cos x इज इक्वल टू -3.5, cos x इज इक्वल टू -3/5 साइंटिस्ट वैल्यू दे रखी है। और अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हम लिखेंगे, हमें साइंटिस्ट cos 2x की वैल्यू निकालनी है, cos 2x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइंटिस्ट अपने पास cos 2x के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। cos 2x के अपने पास 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम कंडीशन को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए अपने पास जो गिवन वैल्यू है वो है cos x इज इक्वल टू -3.5, यानी कि अपने पास cos की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पे cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो ओनली cos की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
अपने पास साइंटिस्ट cos 2x की क्या वैल्यू होती है, cos 2a बोले या cos 2x बोले एक ही बात है। cos 2x का जो साइंटिस्ट अपने पास ओनली कोस की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो अपने पास cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स करेंगे यानी कि कोस एक्स की वैल्यू अपने पास -3.5 है, -3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगा 2 इंटू, ये देखिए -3.5 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अपने पास आएगा ये 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -1। तो अपने पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18, 18/25 -1/1 इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 25, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ अपने पास हो जाएगा 18 - 25। साइंटिस्ट यहाँ पे 18 - 25 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी -7/25, ठीक है। तो अपने पास cos 2x की वैल्यू आ जाएगी -7/25, ठीक है, जब हमें cos x की वैल्यू -3.5 दी हुई होगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट करेंगे हम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर जो इसने अपने पास क्या वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गिवन, साइंटिस्ट अपने इसने गिवन वैल्यू दे रखी है कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने, कोट एक्स इज इक्वल टू -12/5 दे रखा है, ठीक है। और अपने को फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड वैल्यू साइंटिस्ट हमें फाइंड करनी है cos 2x की, ठीक है, cos 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास cos 2x की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, अपने पास साइंटिस्ट गिवन वैल्यू है कोट x इज इक्वल टू -12/5। साइंटिस्ट अपने पास cos 2x का कोट की फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे जो कोट x की वैल्यू दे रखी है इसको हम टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन साइंटिस्ट में दे रखी है, यहाँ पे इसने कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोट एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट इसने अपने को दे रखी है -12/5, ठीक है। साइंटिस्ट कोट एक्स की वैल्यू इसने -12/5 दे रखी है तो हम यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट एक्स कितना हो जाएगा, हमें पता है साइंटिस्ट टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो जो कोट की वैल्यू होगी उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अपने पास कोट की वैल्यू -12/5 है तो अपने पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी -5/12, ठीक है। यहाँ पे अपने पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब साइंटिस्ट अपने पास cos 2x का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट अपने पास cos 2x का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, वो होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक है। इसी का यूज करके साइंटिस्ट हम इसके अंदर टेंजेंट a की वैल्यू डाल देंगे तो अपने पास cos 2x की वैल्यु आ जाएगी। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x करेंगे साइंटिस्ट, टेंजेंट x की वैल्यू अपने पास है -5/12, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -5/12 का स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 25/144, ठीक है। इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास टेंजेंट एक्स की वैल्यू -5/12 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 25/144, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे 144 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 144
-25। अब साइंटिस्ट इसका जो टोटल के अपोन में ये वैल्यू दे रखी है, नीचे भी हम 144 एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 144 + 25, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट इज इक्वल टू 144 - 25 कितना होता है साइंटिस्ट, ये अपने पास आएगा 121/144, ठीक है। इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपोन में वैल्यू दे रखी है, 144 + 25 होता है 169/144, ठीक है। तो साइंटिस्ट हम 121/144 के टोटल अपोन में ये वैल्यू लिखेंगे तो ये इसका जो रकम पलट जाएगा, ये 144 ऊपर चला जाएगा, 144 ऊपर चला जाएगा तो साइंटिस्ट ये इससे ये कट जाएगा। अपने पास जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपने पास cos 2x की वैल्यू इज इक्वल टू बचेगी 121/169, ठीक है। ये अपने पास cos 2x की वैल्यू आ जाएगी जब हम यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में यूज करेंगे, 1 - टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर x की फॉर्म में, ठीक है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका कंप्लीट।